नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मतदान होना था वो मतदान संपन्न हो चुका है। सभी ने अपनी अपनी पसंद के जो राष्ट्रपति हैं, जिनको बनाना चाहती है, जिनको समर्थन देना चाहती है, उन पर मतदान कर दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत खूब देखने को मिली। जिस तरह समाजवादी पार्टी की ओर से जो समाजवादी पार्टी जो समर्थन दे रही है राष्ट्रपति को, वो है यशवंत सिन्हा, यानी कि यशवंत सिन्हा को चाहती है कि वो राष्ट्रपति बने। लेकिन समर्थन जहां एक और यशवंत सिन्हा को समाजवादी पार्टी का मिला, लेकिन इस चुनाव के दौरान ये चीज़ भी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा था, गठबंधन के साथ लड़ा था, ऐसे में उनकी गठबंधन की पार्टी, दोनों ही पार्टी, फिर चाहे वो शिवपाल की पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, ऐसे में जो नाराज़गी है वो देखने को मिली। जहां एक और राजभर और शिवपाल का समर्थन द्रौपदी मुर्मू की तरफ देखने को मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है वो द्रौपदी मुर्मू को बनाया। ऐसे में सियासत खूब देखने को मिली, जहां एक और कटाक्ष करने का सिलसिला भी देखने को मिला। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जो है दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने ट्वीट करके अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि भाई एक समय पर यशवंत सिन्हा जब भारतीय जनता पार्टी में थे, मतलब उनके साथ थे, उन्होंने आईएसआई का एजेंट कह दिया था मुलायम सिंह यादव को, यानी कि जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, आईएसआई का एजेंट कह दिया था। ऐसे में आप उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं, जवाब मांग लिया था, घेर लिया था। उसे लेकर कुछ ही समय बाद शिवपाल का भी जो नज़रिया है वो सामने आता है। शिवपाल ने भी कहा कि जो समर्थन मैं उनको कभी नहीं दूंगा, यानी कि यशवंत सिन्हा को कभी भी समर्थन नहीं दूंगा। तो ऐसे में शिवपाल का कहना है कि जिन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बता दिया था, वो पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, तमाम तरीके की उन्होंने बातें की और खुलकर अखिलेश यादव से भी पूछा कि भाई जिसने एक वक्त पर आपके पिता को और सपा संरक्षक को इस तरह की बातें की थी, उनको इस तरह का समर्थन आखिर क्यों, ये खुले तौर पर पूछा था। लेकिन जब वोट करने अखिलेश यादव पहुंचते हैं और मीडिया से बातचीत करते हैं, तमाम सी बातें मन में दबी हुई थी जो कि खुलकर सामने आई और अखिलेश यादव ने खुलकर चाचा शिवपाल से काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कुछ जवाब भी दिए हैं। क्या कुछ कहा है सुनवा देते हैं आपको। प्लेट की गई समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है, और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी, और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। क्या गठबंधन तोड़ रही है बीजेपी 24 के लिए? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर नफरत फैलाया करके, और उसका उदाहरण है कि कानपुर में जिस तरह से दंगा कराया, पुलिस प्रशासन अगर समय पर निर्णय ले लेता और इनकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती तो इतना बड़ा दंगा कानपुर में नहीं होता, ना प्रयागराज में होता, ना कहीं प्रदेश में किसी कोने में होता। ये पुलिस जानबूझ करके कराती है, क्योंकि नामजद करने में, नाम बढ़ाने में, घटाने में, काटने में पैसा वसूलने का काम हो रहा है। और कन्नौज में जो घटना हुई है वो बीजेपी के लोग शामिल हैं। तो ये है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने चाचा शिवपाल को जवाब दे दिया है। हालांकि उन्होंने पहले जो है पूछा था कि भाई आईएसआई का एजेंट कहने के बाद अखिलेश यादव इस पर क्या कहेंगे, उसे लेकर कह दिया है। लेकिन जहां एक और अखिलेश यादव अपनी बात तो बता रहे हैं, लेकिन शिवपाल ने भी कुछ कहा है, खुसफुसाहट में ही सही, नाराज़गी तो जाहिर कर दी है कि किस तरह से उन्होंने ये बात भी कही है कि मैं कभी भी, जिन्होंने मुलायम सिंह को आईएसआई का एजेंट कहा था, मैं कभी भी उन्हें समर्थन नहीं दूंगा। किस तरह से कही है और क्या कुछ कहा है सुनवा देते हैं आपको। बहुत पहले बोल चुका हूँ, और इसलिए भी जो नेताजी को कहे आईएसआई का एजेंट हूँ, और जबकि नेताजी उस समय डिफेंस मिनिस्टर भी थे। और आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की थी, तो उस समय नेताजी ने कहा था कि अगर युद्ध होगा
तो फिर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, पाकिस्तान की धरती पर होगा, दुश्मन की धरती पर होगा। और फिर नेताजी ने तो जब भी लोकसभा में रहे हैं, विपक्ष में भी रहे और कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों को समर्थन दिया है, खुलेआम दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों को ख़त्म करो, हमारा पूरा समर्थन है। और फिर नेताजी पर इस तरीके का ISI का एजेंट बताने वाला अगर प्रत्याशी हो, तो अगर जो समाजवादी पार्टी का कट्टर समर्थक है और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला लोग हैं, वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अखिलेश जी ने क्या कुछ नहीं नेताजी के लिए कहा? देखिए, मैंने भी नेताजी के साथ 40 साल 45 साल काम किया है और काम करने के बाद कहाँ तक वह पार्टी को ले गए हैं। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको भी हमने और नेताजी ने किस तरीके से स्थापित किया है। तो ये लंबे समय से हम जो नाराज़गी है वो देखते आ रहे थे और नाराज़गी एक समय पर ये भी देखने को मिली कि जहां राजभर एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के बाद जिस तरह की नाराज़गी उनकी देखने को मिल रही है और समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर जो उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही है वो भी खुलकर सामने आ रही है। और जहाँ एक और राजभर नाराज़ हैं और शिवपाल की भी नाराज़गी खुले तौर पर सामने आ रही है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें होती हैं, क्योंकि ये नाराज़गी जहां एक और समाजवादी पार्टी गठबंधन करके जिस तरह से चुनाव लड़ती है और एक दोस्ती की जो मिसाल है, एक दोस्ती की जो गणना है वो गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो समर्थन है इधर उधर जाना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरफ जाना, ये शायद हो सकता है अखिलेश यादव के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा दे। मुश्किलें बढ़ाता है कि नहीं कि अखिलेश यादव इसे एक नॉर्मल पॉइंट पर लेते हैं, क्या कुछ होता है, क्या कुछ तस्वीर होती है, वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।